मन स्यों काज है, मन साधे सिद्ध होए। मन नु ही साधना है, ये मकसद है। सो भाई उपदेश ये है कि तुसी भी पढ़ो और ज्ञान पढ़ो। ज्ञान पढ़ के उसनु कमाओ, बस इतनी विचार है। एक पंक्ति विच ही कबीर जी ने बड़ी वड्डी गल कही है, जिसदा परमार्थ विच बड़ा था है कि पढ़ना ते उसनु कमाना। पढ़ना फिर उसनु समझना, फिर समझ के इतनी गंभीरता विच आ जाना कि उसनु अपने जीवन विच ढाल लेना। कादे वास्ते? मन नू समझान वास्ते। क्यों मन नू? क्यों मन दा रुख है नीवे पासे। स्वाभाविक ही अचिंते ही मन दा रुख नीवे पासे है, वैर विरोध पासे है, विषय विकारां वाले पासे है, ईर्खा वाले पासे है, द्वैत वाले पासे है। मन बड़ा सबल है, बड़ा बलवान है, परमार्थ दे रस्ते ते चलते चलते भी इस संसारिक बुद्धि नू छड्डन वास्ते तैयार नहीं है। इस वास्ते प्रेरणा है कि मन नू समझाना है, तुसी भी कुछ पढ़ो ताकि तुहानू भी ज्ञान आवे। इतनी गल कर गए कबीर जी। पुरातन काल तो ही, प्राचीन काल तो ही, चिर पुरातन समय तो ही मनुख जतन करदा आ रहा है, त्याग करदा आ रहा है, लेकिन मन दा रुख उसी दा उसी तरह है। कंधार दा फकीर जिसने सब कुछ त्याग दिता, पीर का होंदा है, वली का होंदा है, लेकिन इतना हौमे दा फाथा है कि मर्दाने नू उसने एक बूंद भी पानी नहीं दिता। और कहौंदा है वली कंधारी। एदा मतलब है कि फकीरी हौमे भी कोई चीज है जो संसारी है। वो तो पढ़दा है, पढ़ाउंदा है, संसारी काम भी करदा है, सत्संग भी लगांदा है, सब कुछ करदा है, हौमे दा जिक्र भी करदा है, जतन भी करदा है कि हौमे निवृत्त होवे। लेकिन जड़े सब कुछ त्याग चुके हैं, वली कहोंदेन, पीर कहोंदेन, मुर्शिद कहोंदेन, इतनी सिक्खी सेवकी उन्हां दे पीछे है, लेकिन फिर भी हौमे इतनी प्रगाढ़ है, इतनी सघन है कि उस तो छुटकारा नहीं पैंदा। इसी वास्ते इसे भगत ने, कबीर जी ने ही आख्या है, माया तजी तो क्या भया, जो मान तज्या नहीं जाए। मान मुनि मुनिवर गले, मान सभे को खाए। और बुनियादी दीर्घ रोग ते हौमे है, इस तो छुटकारा मिलता नहीं। जे हौमे तो छुटकारा न मिलिया ते की करेगा कीर्तन, की करेगी कथा।
पीर बुद्धू शाह नू गुरु गोबिंद सिंह एहो गल करते कि हे पीर बुद्धू शाह, की करेगा कीर्तन, की करेगी बंदगी, की करेगी नमाज, जे मन लोचे बुराइयां। कोई विरला है जो होमे नु त्याग सके और मन सके कि जो कुछ मैनू उपदेश कीता जा रहा है वो मेरे वास्ते दुरुस्त है, ठीक है। असी पिछे प्रसंग पढ़ते सी, सुनते सी बाल गुंदाई दा। बाल गुंदाई ने बड़े कतेब रटे, फकीर है और गद्दी दा मालिक है। उसने लोकां दे उपकार वास्ते बड़ा कुछ इकट्ठा कीता होया है, इतना कुछ कि घोड़े, हाथी, इतना सामान, सुखां दा, लंगर दा, रिहाइश दा, बड़ा कुछ अनगिनत। गुरु नानक पातशाह नू आखदा है, सच्चे पातशाह, ये जो सामान आप जी नू मैं उचेचा करके दिखाया है, इसनू मैं इस्तेमाल नहीं करदा। आए गए दी सेवा करना हाँ, सोने पदार्थ खुआ के छका के, पर मैं तां चिड़ी चोग थोड़ा जिहा दाल भात खा के ही गुजारा करता हाँ। मैं लीड़े पाटे पुराने पा के छत थले भी नहीं सौंदा, बाहर ही शयन करता हाँ और पुंजे ही आराम करता हाँ। उसनू उम्मीद सी कि पातशाह मैनू शाबाशी आखणगे, मेरी सिफत करनगे, मेरी सेवा ते रिझणगे, त्रुठणगे। पातशाह भी उसका दिल उच्चा करते, हौसला अफजाई करते। वाह बाल गुंदाई, तू धन है, खूब सेवा कीती, खूब सेवा कीती। पर जदों पातशाह ने क्या आख्या पर, ते बाल गुंदाई तड़प गया कि पातशाह कोई उकाई है ते दसो, तुसी आख्या पर इहदे विच मेरी कोई कमी है, कोई कसर है। बादशाह ने क्या, बाल गुंदाई तू सच्चा जिज्ञासु है, ये देख के बड़ी प्रसन्नता है। तू ज्ञान दी विचार भी सुनेगा और सुनन वास्ते तैयार भी दिखाई दे रहे हैं, इसकी भी खुशी है। पर इस वास्ते आख्या है कि बाल गुंदाई जदों खूह रिड़दा है, खूह दियां टिंडां पानी खूह दे विचों कढदियां तो वो अपने आप चुबच्चे विच पानी पाई जांदियां और चुबच्चा भरी जांदा है। साईं फकीर ने आख्या जी सत है। बाल गुंदाई चुबच्चा अपने पास पानी नहीं रखता, अगे दान दे दिंदा है। पड़छे नु अपने पास कुछ नहीं रखता पानी, ओदी बिरती भी देन दी है, उसदा ढांचा, उसदी बनावट भी ऐसी है कि वो पानी अगे दे देंदा है, दान कर देंदा है। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर बाल गुंदाई वो जड़ा पड़छा है वो भी पानी नु, खूह दे पानी नु अपने पास नहीं रखता, बल्कि अगे खेतां नु दान दे दिंदा है ताकि फसल होवे। ठीक है प्रभु, हे सच्चे पातशाह, बिल्कुल सत है, त्रैकाल सत है। लेकिन हे बाल गुंदाई, पानी वंडदियां, पानी दान करदियां फिर भी चबच्चे नू काई लगदी है, हरी हरी। कहते हाँ,
बाल गुंदाई कहंदा सच्चे पातशाह ये तो ठीक है, वो सावी सावी हरी हरी काई लगती है, पानी दी छो करके, पानी दी बार बार छो करके वो काई लगती है। पातशाह ने कहा बस वो काई ही हमें है। तू दान करता है, तू उपकार करता है, तू वंडदा है, लेकिन खतरा हाले भी मौजूद है कि तेरे अंदर हमें आ सकती है। तेरे अंदर हमें आई हुई है जिसने तुम देख नहीं पा रहे। बाल गुदाई फकीर समझ गया कि बड़ी नुक्ते दी गल है। भाਵੇਂ कोई दान देवी जावे दे ही जावे, भाਵੇਂ कोई जितना मर्जी उपकार करी जाए, लेकिन ओदे अंदर हौमे दी काई आ ही जाएगी। जिस तरह पीर हमजा गौस, कोई थोड़ियां साखियां नहीं हैं, बड़े बड़े पीरां फकीरां कोल पातशाह गए, उन्हां विच पातशाह ने हौमे ही देखी, करामातां ते बड़ियां देखियां, लेकिन जी दान देन दी बिरती ना देखी। गुस्सा ही देखिया, गिला ही देखिया, शिकवा ही देखिया, बदला लैण दी भावना ही देखी। सच नूं बर्दाश्त करन दी ताब ना देखी। बाबे फरीद ने आख्या, फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सबाया जग। मैं तो समझदा सी मैनू ही दुख है, लेकिन ये तो चारों तरफ यही हाल है। क्यों? ऊंचे चढ़ के देखिया घर घर यहा अग। ये अग कादी है? विषय विकारां दी, काम क्रोध दी, दुजायगी दी, वितकरे दी, चपट्टा मारन दी, ईर्खा दी, किसी नू खुश ना देख सकन दी अग। ये ओ अग है। और ऐन थल्ले पंचम पातशाह ने क्या, फरीदा भूम रंगावली मंझ वसूला बाग। ये भूमि, ये संसार भूमि रंगीन है, लेकिन इहदे विच एक वसूला बाग है, विषय विकारां दा बाग है। उस पासे ना जाई, उस तो बची। जो जन पीर निवाजिया तिना अंच ना लाग। जिन्हां ने अपने गुरु दी ओट लई, उन्हां नूं विषय विकारां दी अग दा सेक नहीं पहुंचेगा। ये एक सिद्धांत है संसार दे विच सुखी रहन दा। क्योंकि पातशाह जांदे न एक जगह ते जिथे इसे तरह हौमे दा फाथा एक फकीर सी, जिस दा नाम सी साईं मियां मिठा। उस दे नाल भी संवाद होया, और संवाद विच गलबात विच पातशाह ने यही गल आखी कि तू औखा है। हाँ जी, मैं तो समझिया सी तुहानू मैं गलबात विच हरा दियांगा, ज्ञान चर्चा विच, लेकिन जो तुसी गल्लां कीतियां मेरा दिल करता है कि तुहाडे कोलों जी अदान लै लवां, क्योंकि मेरे अंदर तुक तो ही है, एक सड़न है, एक जलन है
ये ठीक है कि लोकी मैनू मत्था टेक देन, मैनू नमस्कारां कर देन, मैनू पीर आख देन, लेकिन फकीरी हौमे मेरे अंदर है जो कदी वली कंधारी विच सी, ਉਹੀ ਫਕੀਰੀ ਹਉਮੈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਰਥ ਵੱਲ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਉਮੈ ਹੈ ਹੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਬੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੈ ਬੜੀ ਪ੍ਰਗਾੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੋਈ। मानो शरीर नहीं है, हौमे दा गढ़ है। परमार्थी दी हौमे संसारी दी हौमे कोलों ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो प्रकट नहीं हुंदी। संसारी दी हौमे ते प्रकट हो रही है, ते परमार्थी ओदा जिक्र करदा है। ते जिज्ञासु ने, पीर ने, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪੈਨ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੌਜਲ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ? मत होंदी होए इयाणा। अकल है, दिमाग है, जो सच्चाई है उसनू अनुभव कर सकता है, फील कर सकता है। मत होंदी लेकिन रवे इयाणा, इंज मैनू कुछ नहीं पता, क्योंकि डोरी छड़ी है उस प्रभु ते। अकल है, मत होंदी होए इयाणा, ताण होंदे होए निताणा। बल है, पराक्रम है, समर्था है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन करदा कुछ नहीं है, लुकिया छिपिया, कोई कार्रवाई नहीं करता, अपनी नम्रता नू संभाल संभाल के रखता है। मत होंदी होए इयाणा, ताण होंदा होए निताणा। अणहोंदा आप वंडाए, ਉਹਦੇ पास अपने पास कुछ भी नहीं है, पाटे पुराने लीड़े ने, खान वास्ते भी कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वंडदा है, देंदा है। वली कंधारी वाकन पानी दा इतना बड़ा चश्मा होने के बावजूद भी एक बूंद मर्दाने नू ना देवे, ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा है कि ਉਹਦੇ ਕੋਲ कुछ भी ना होवे ते वो पानी दा इंतजाम कर देवे कि कोई प्यासा आया है। अनहोंदा आप वंडाए, को ऐसा भगत सदाए। कोई विरला है कोई ऐसा भगत होवे। ये निम्रता, ये दर टठनी, ये इंतजार कि कोई मेरे औगण मेरे मुंह ते दसे ताकि मैं ठीक हो जावां। भाई अड्डन शाह जी नो सहज राम जी ने पूछा, महाराज जो इस मार्ग पर चलते हैं उनका क्या धन होता है? उनके पल्ले ते कोई मोहरा नहीं होतियां, उनका भी कोई धन तो होगा ही, तो उनका कौन सा धन होता है? उस वक्त भाई सहज राम जी सेवा करते पे सन, महापुरखा नू लताड़ा करते पे सन, क्योंकि महापुरख बड़ी दूर तो चल के आए सन, सेवा करते पे सन। बाबा अड्डन शाह जी ने कहा, हे भाई सहजे, तू तो अब सहज में ही समा गया है, याद रख जो इस मार्ग पर चलते हैं उनका धन है अपमान। कोई उनका अपमान कर देवे तो वो अपने आप को धन धन समझते हैं कि किसी ने हमारा अपमान कर दिया, शुक्र है हमारे अंदर हौमे नहीं आई,
हमने देखना था कि हौमे है, देखा किसी ने अपमान किया और हौमे नहीं आई। फकीरां दा तन, अपमान, बेइज्जती। मियां मिठा कायल हो गया, ओदा दिल कीलिया गया कि एक कामल खुदा है। गुरु नानक ने खुदा पाया। मियां मिठा कहंदा मेरे दिल दी गल सुन लो, बेनती सुन लो, मेरे हिरदे दी व्यथा सुन लो। पातशाह ने क्या, दिल दी गल खोलो, कुंडी खोलो। पातशाह माया छलदी है, ओ माया जिसनु कोई छल नहीं सकता। कोई ऐसी कृपा करो कि ये माया मैनू ना छले। जदों छलदी है मेरे टोटे टोटे कर जाती है। ऐसा दाव लाउंदी है, ऐसी कटार मारती है, ऐसा बरछा मारती है कि मन टोटे टोटे हो जाता है, जख्मी हो जाता है। और मल्लो मल्ली मन माया वल लुढ़क जाता है और खुदा नू भुल जाता है। मेरी पीरी है, फकीरी है, गद्दी है, लोकी सेवा कर देन, सब कुछ है, संसार दा हर कुछ पदार्थ मेरे पास है, लेकिन मेरे अंदर जलन है। मेरे अंदर ते काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार है। ऐसी हालत दा बयान कर देन भगत रविदास। इन पंचन मेरो मन जो बिगारे हो, पल पल हर जीते अंतर पारे हो। इन्हां पंजा ने मेरे मन नू टोटे टोटे कीता है और प्रभु कोलों अंतर कर दिता है, मैनू फासले ते छड़ दिता है, मेरी लिव तोड़ दिती है। इन पंचन मेरो मन जो बिगारे हो, पल पल हर जीते अंतर पारे हो। हे गुरु नानक, हे वलियां दे वली गुरु नानक, मेरे ते रहम करो। कोई ऐसा ढंग दसो, कोई ऐसी जुगत दसो कि ये माया मैनू छल ना सके। इसदा कोई दाव काओ मेरे ते ना चले। पातशाह ने कहा, तू रजा विच आ जा। रजा विच जिथे माया अपना छल दा खेल खेलदी है, जिथे भी माया दा तू अखाड़ा देखे, ओ थां त्याग दे। फरीदा भूम रंगावली मंझ वसूला बाग, जो जन पीर निवाजिया तिना अंच ना लाग। तू गुरु दी ओट लै और पाना मन रजा नू कबूल कर। रजा नू मन, हुक्म मन, फिर माया अपना छल तेरे ऊपर नहीं चला सकेगी, अपना हथियार नहीं वर्त सकेगी। महाराज की करिए? हे पीर मियां मिठा, अपने अंदर ज्ञान पैदा कर, अपने अंदर ज्ञान दी ज्योति जगा, रोशनी कर अपने अंदर, कुछ समझ। अपने अंदर ज्ञान दा दीपक जगा। और पीर ने आख्या, ये तेल दीवा क्यों जले? श्री राग महला पहला दे विच ये संवाद आया कि ये तेल किथों ले आइए
दीवा कित्थों लियाइए, ए जगान दा दीवा जगान दा, ज्ञान दा दीपक जलान दा इंतजाम कित्थों करिए, ये भी तुसी ही दसो। असी कुछ भी नहीं समझ सकते, असी कुछ भी नहीं कर सकते। पातशाह ने शब्द जो लिखे है, जो उचारे है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ संवाद है पीर दा और गुरु बाबे दा। पीर आखदा है, अछल छलाई नहीं छलै, ये ना छली जान वाली माया मैनू ना छले। अछल छलाई नहीं छलै, न घाव कटारा कर सके। इस माया दा जड़ा हथियार है, जड़ी कटार है, ये मैनू जख्म ना कर सके, मैनू जख्मी ना कर सके। अछल छलाई ना छले, मैनू ना छले, ऐसी कृपा करो। न घाव कटारा कर सके। पातशाह ने क्या, ज्यों साहिब राखे त्यों रहे। ये तीसरी पंक्ति है जो कि पातशाह का जवाब है। जिन्हें साहिब रखे उसे तरह रहो। जिथे टिकिया हुए हैं उथे ही अरदास कर और उथे ही गुरु दी ओट लै। उथे ही रब रब कर, उसनू आवाजा मार, उसनू पुकार। पाना मन्या, पाना क्योंकि